नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं नीट एग्जाम की। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपका सपना है कि आप MBBS डिग्री करें और एक अच्छा गवर्नमेंट डॉक्टर बने, तो उसके लिए यह आवश्यक है जानना कि नीट एग्जाम क्या होता है और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। और नीट एग्जाम के जो संपूर्ण जानकारी होती है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नीट एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, नीट एग्जाम के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, नीट एग्जाम की फीस कितनी है और नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है, नीट का सिलेबस क्या है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है। आइए अब इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न रहेगा कि नीट एग्जाम क्या है। तो सबसे पहले आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नीट एग्जाम क्या होता है। तो आपको बता दें बेटा, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको बता दें बेटा, यह एक एंट्रेंस टेस्ट है, एक डिग्री नहीं है। आपको ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको MBBS करने के लिए कॉलेज मिलते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस टेस्ट है बेटा। यह पूरे भारत देश में आयोजित किया जाता है, चाहे आप कोई से भी स्टेट के हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के, किसी भी राज्य के हों, आपको यह टेस्ट देने को हर साल मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है, इसका एग्जाम NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यह एक बहुत ही सुरक्षित और गोपनीय एजेंसी है जो कि यह एग्जाम कराती है। तो इसमें लीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नीट एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि नीट एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप 12वीं पास हो। तो कम से कम कैंडिडेट की बेटा 12वीं पास तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ में एक कंडीशन और है कि 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में आपके बेटा कम से कम 50% तो बनने ही चाहिए। और आपको ये बात भी बता दें, बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में डाउट रहता है कि मैथ वाले यह एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आपको बता दें बेटा, यदि आपका क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट है और एडिशनल में यदि आप बायो लिए हैं, तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और बायो वाले तो दे ही सकते हैं, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, जिनकी एडिशनल में बायो है वो भी नीट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन 12वीं क्लास में उनके 50% अंक जरूर आने चाहिए। ठीक है ना बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीट एग्जाम के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि नीट एग्जाम की एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें बेटा, नीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु बेटा 17 वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और इसकी अधिकतम आयु 25 वर्ष है बेटा। यानी कैंडिडेट 17 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि 17 से 25 वर्ष के बीच में आप लगभग, यदि यह वर्ष में एक बार, अभी तो एक बार ही आता है नीट का एग्जाम, और यदि हो सकता है भविष्य में साल में 2 बार यह नीट का एग्जाम हो सकता है, तो आप अभी फिलहाल में कह सकते हैं कि आप कम से कम 8 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। कम से कम 8 बार ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ही आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आप 25 वर्ष से अधिक उम्र आपकी हो जाएगी तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है ना बेटा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नीट एग्जाम के लिए फीस कितनी होती है। यानी आपको नीट का एग्जाम या नीट का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम आपको देना है, तो आपको कैटेगरी वाइज फीस लगती है बेटा। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको फॉर्म भरने के 1500 रुपये लगेंगे। और यदि आप
जनरल में है और आपका यदि EWS है या फिर आप OBC यानी पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1400 रुपये लगेंगे। और यदि आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं बेटा तो आपको 800 रुपये मात्र लगेंगे। ठीक, तो हर वर्ष बेटा नीट का एग्जाम निकलता है और इसके फॉर्म जो है बेटा वो दिसंबर से फरवरी के बीच में निकलता है, यानी दिसंबर से फरवरी के बीच में नीट के एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये रहा अपना फीस का स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं आगे। यदि आप नीट एग्जाम का एंट्रेंस देते हैं तो नीट एग्जाम के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो बेटा आपको बता दें कि नीट के इस एग्जाम में फिजिक्स आएगी बेटा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और बायोलॉजी के मिलेंगे। बायोलॉजी में स्पेशली आपको बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें बेटा तो 45 प्रश्न आएंगे आपके, 45 प्रश्न आएंगे फिजिक्स से, 45 प्रश्न आएंगे केमिस्ट्री से और 90 प्रश्न आते हैं बेटा बायोलॉजी से। तो टोटल प्रश्न कितने आएंगे आपको 180। तो 180 कुल क्वेश्चन रहेंगे बेटा और एक प्रश्न बेटा 4 नंबर का रहता है। एक प्रश्न कितने नंबर का रहता है 4 नंबर का, ध्यान रखना बेटा। तो 45 गुणा यदि अपन 4 करें बेटा तो यहां पर नंबर हो जाएंगे आपके 180 नंबर की फिजिक्स रहेगी आपकी, 180 नंबर की केमिस्ट्री रहेगी और 360 नंबर का रहेगा बेटा बायोलॉजी। यानी टोटल मार्क कितने रहेंगे बेटा 720। तो 720 नंबर का आपका पेपर आएगा, 180 टोटल क्वेश्चन रहेंगे बेटा। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें बेटा आपके लिए कि यह जो एग्जाम है अधिकतम 11 भाषाओं में होता है। कितनी लैंग्वेज में होता है 11 भाषाओं में, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 11 भाषाओं में ये एग्जाम होता है, यानी आप हिंदी देख लें, इंग्लिश देख लें या आप मलयालम, पंजाबी, उर्दू, है ना, इन सभी 11 भाषाओं में ये पेपर होता है बेटा। और आपको बता दें बेटा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके 4 नंबर जाएंगे। आ रही बात समझ में बेटा। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपके बिल्कुल सही आंसर हो उनके। तो नेगेटिव मार्किंग है बेटा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 4 नंबर आपके काटे भी जाएंगे। और यह है टोटल 11 भाषाओं में एग्जाम आयोजित किया जाता है। और बेटा इस 180 टोटल क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा बेटा 3 घंटे, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेंगे। ठीक है ना। तो बेटा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको दे दिए हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें बेटा, यदि आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिससे आप MBBS की डिग्री कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब की 100% गारंटी होती है। ठीक है ना। और हम केवल एक एंट्रेंस टेस्ट है, जब आप यह एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जहां से आप MBBS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं। आपको बता दें बेटा MBBS की डिग्री लगभग 5 वर्ष में पूर्ण होती है, तो आपको इसको कंप्लीट करने में 5 साल लग जाएंगे। MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए और एक बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना बेटा जरूरी होता है। तो आशा है आप सबको नीट एग्जाम की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। थैंक यू।